आज आपको मैं बताता हूँ यूके के अंदर घर किस तरह से लोग बाय करते हैं। क्योंकि भाई जब यहाँ पे आया हूँ तो पाकिस्तानियों को मैंने देखा है भाई उन्होंने 3-3 4-4 घर लिए हैं मैं। और बंदा का कोई बहुत बड़ा कारोबार कर रहे हैं ऐसा भी नहीं है, मतलब सिंपल सी जॉब कर रहे हैं, कोई भी जॉब। क्योंकि यहाँ पे जो मिनिमम वेज है ना, जो कम से कम सैलरी है, उसके ऊपर भी अगर कोई बंदा है तो वो भी जो है ना अपना घर अफोर्ड कर पा रहा है। और अपना घर लेना तो यहाँ पे बहुत ही आसान है। लोगों ने भाई 2-2 3-3 कर लिए हैं। तो दो चीज़ें इस वीडियो में कवर करेंगे। एक तो ये है कि सैलरी कम होने के बावजूद आप मॉर्गेज किस तरह करा सकते हैं और मॉर्गेज किस तरह से होता है। मैं अपना आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा और बताऊंगा कि मुझे अभी 2 साल यूके में हुए हैं तो मेरा जो क्रेडिट स्कोर है वो क्या है। वो क्रेडिट स्कोर बहुत एक चीज़ होती है, उस पर डिपेंड करता है कि आप जो है ना वो कितना लोन ले सकते हैं, मॉर्गेज ले सकते हैं। ठीक है, तो मॉर्गेज पे भी डिस्कशन करेंगे, घरों की प्राइसेस क्या हैं और घर किस तरह के होते हैं। 3 चीज़ें आपको बताऊंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं बता दूं कि जो लोग यूके आने से पहले अपनी अकोमोडेशन सर्च करना चाहते हैं, स्टूडेंट्स स्पेशली उनकी मैं बात कर रहा हूं, तो भाई एक वेबसाइट है जो बिल्कुल ऑथेंटिक वेबसाइट है, amberstudent.com। तो इसके ऊपर जितने भी स्टूडेंट्स यूके में आना चाहते हैं, यूके में आने से पहले अपनी अकोमोडेशन बुक करना चाहते हैं, तो भाई बेफिक्र होकर इस वेबसाइट के ऊपर जाके अपनी अकोमोडेशन बुक कर सकते हैं। क्योंकि यही वो वाहिद ऐसी वेबसाइट है जिसके ऊपर आपको ऑथेंटिक अकोमोडेशन जो है वो आप बुक कर सकते हैं। ये दुकान देखें, ये खाली है किराए के लिए। इसको मैंने कल कॉल की थी उस नंबर पे। मैंने कहा यार ये इतनी बड़ी दुकान है, कॉफ़ी शॉप है, ये भी मैंने कहा आपको बता दूं ये कितने की है। तो ये इसके अंदर 2 शॉप्स हैं, एक ये और एक वो है। तो ये उसने मुझे काफ़ी ज़्यादा इसका किराया बताया। इसी तरह एक दुकान ये खाली थी, इसका उसने मुझे बताया जी 18,500, मतलब मेन रोड के ऊपर है। 18,500 किसका, एक पूरे साल का। फिर इसको आप महीनों में खुद ही डिवाइड करते हैं। तो दुकान के किराए जो है वो इतने से, मतलब ये किराए होते हैं। मैं ये भी मैंने कहा आपको बता दूं। और घर यहाँ पे होते हैं बहुत सारी टाइप्स के। पहले आपको बताता हूँ कि किस किस टाइप के घर होते हैं। ठीक है, कुछ घर होते हैं वो टाउन के करीब होते हैं, वो थोड़े से सस्ते होते हैं। जैसे ये सामने आपको घर नज़र आ रहे हैं, अब ये रोड के ऊपर है और टाउन सेंटर के अंदर है। और वो जो पीछे आपको सारे घर नज़र आ रहे हैं, ये वाले सारे, ये जितने भी घर हैं ना, इनके आगे लॉन वगैरह नहीं होता। ठीक है, जिस तरह ये भी आपको सारे घर नज़र आ रहे हैं, ये भी गली जो है ये भी टाउन है। तो ये जो है ना कुछ डबल स्टोरी होते हैं, कुछ ट्रिपल स्टोरी भी होते हैं। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर जो घर हैं वो डबल स्टोरी होते हैं। तो इनकी जो प्राइसेस जो मिडल्सब्रो में ख़ासकर मैं आपको बताता हूँ कि राइट मूव और वो डिफरेंट एप्लीकेशंस पे जाके मैंने देखी, तो जो घर जो सबसे सस्ता घर होता है ना, 1 बेड 2 बेड इस तरह करके, वो तकरीबन 77,000 इवन 60,000 के भी मुझे कुछ पुराने खस्ता हाल टाइप के घर मिले। तो यहाँ पे घर ही होते हैं, प्लॉट वगैरह वाला सीन तो होता नहीं है, आपको घर ही बाय करने पड़ते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, किसी ने अगर दुकान बाय करनी है, ये देखें ये दुकानें हैं सारी, तो इनके ऊपर ये फ्लैट भी होते हैं, 1-2 कमरे होते हैं फ्लैट्स में। मतलब जो दुकान बाय करता है उसके साथ ऊपर वाला फ्लैट भी उसी का होता है। तो मुझे ये स्कीम बड़ी अच्छी लगती है। अगर कोई 1 फैमिली वाला बंदा है तो वो अगर कोई दुकान बाय करता है तो उसके साथ दुकान वो किराए पे लगा दे और ऊपर फ्लैट में वो खुद भी रह सकता है। मतलब ये इतना अच्छा सिस्टम होता है यहाँ पे। तो ये बारिश स्टार्ट हो गई है, तो घर जो है वो मुख्तलिफ प्राइसेस के आते हैं भाई। जो दूसरे घर होते हैं ना जिनकी आगे लॉन भी होता है, काफ़ी बड़े बड़े घर भी होते हैं, बड़े खूबसूरत खूबसूरत घर भी होते हैं यहाँ पे। और हर टाउन या हर सिटी में होते हैं, मतलब इतने क्वाइट एरियाज़ में भी होते हैं। ऐसे ऐसे घर भी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं कि मतलब बंदा कहता है यार इतना खूबसूरत घर। हालांकि लोग कहते हैं कि यूके में घर इतने अच्छे नहीं होते, लेकिन यार पैसे लगाओ तो क्या नहीं मिलता भाई, सब कुछ मिल जाता है। तो ये सीन है। लेकिन भाई टाउन सेंटर के अंदर जो है ना वो शॉप्स जो होती हैं कमर्शियल, वो महंगी होती हैं ज़रूर, लेकिन जो घर होते हैं टाउन सेंटर के आसपास वो लोग इतना पसंद नहीं करते लेना। गोरे तो स्पेशली नहीं करते क्योंकि क्वाइट एरियाज़ होते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे घर कदरे सस्ते होते हैं। तो मैंने ये भी ऑब्ज़र्व किया कि हम जो देसी लोग होते हैं, हम तो कहते हैं भाई जैसा मर्ज़ी मिल जाए। अब मैं आपको बताता हूँ कि घर कौन सा बंदा ख़रीद सकता है। भाई अगर आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट वीज़ा पे हैं, डिपेंडेंट वीज़ा पे हैं, किसी भी वीज़ा पे हैं, विजिट वीज़ा पे भी है, तब भी आप यूके के अंदर घर ख़रीद सकते हैं। मतलब घर ख़रीदने के लिए अगर आप फॉरेनर हैं या आप यूके नेशनल हैं या नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर पैसे हैं, पाउंड्स हैं आपके पास, तो आप घर बाय कर सकते हैं। लेकिन एक ऑप्शन होता है मॉर्गेज वाला। मॉर्गेज वाला ऑप्शन जो है वो सबको नहीं मिलता, खासकर जो फॉरेनर्स हैं या जो विजिट वीज़ा पे हैं उनको मॉर्गेज का ऑप्शन नहीं मिलता। मॉर्गेज का मतलब ये होता है कि आप 5% 10% चार्जेस पहले पे कर देते हैं, मतलब 20-30 हज़ार पाउंड 10,000 पाउंड आप पहले दे देते हैं। उसके बाद फिर आप जो है वो मंथली देते रहते हैं और वो इंतहाई कम होता है। मैं मिसाल देता हूँ आपको कि मुझे यूके में आए हुए अभी तकरीबन 2 साल पूरे हो गए हैं।
तो मैं कल चेक कर रहा था मॉर्गेज कैलकुलेटर, ठीक है, तो हर बैंक का होता है, तो मेरा लॉयड्स बैंक है, तो मैं लॉयड्स बैंक में चेक कर रहा था कि मॉर्गेज कैलकुलेटर जो है उसके मुताबिक मुझे कितना लोन मिल सकता है घर बाय करने के लिए। तो वही उसमें मैं चेक कर रहा था कि उसमें मुझे जो है वो 81,000 पाउंड्स का जो है ना मॉर्गेज अप्रूव हो सकता है। मतलब कहने का ये है कि अगर 1 लाख पाउंड का घर है तो उसमें से मुझे जो है वो 20,000 पाउंड खुद देने पड़ेंगे और फिर मैं 81,000 जो है वो मॉर्गेज करा सकता हूँ। मतलब वो फिर मैं इंस्टॉलमेंट में देता रहूँगा। वो डिपेंड करता है 10 साल की लेना चाहते हैं, 20 साल की लेना चाहते हैं, 30 साल का मॉर्गेज भी हो जाता है। ये बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ कि जो लोग घर लेते हैं ना, वो उनका तरीक़ाकार ये होता है कि जितना किराया मैं दे रहा हूँ, मिसाल के तौर पर मैं एक घर में रह रहा हूँ और उसका किराया है 600 पाउंड महीने का, तो भाई मॉर्गेज जब कराते हैं लोग, वो मॉर्गेज किराया इतना ही होता है, वो भी 600 पाउंड ही होता है। मतलब 600 पाउंड आप किराया दे रहे हैं या 600 पाउंड आप मंथली इंस्टॉलमेंट दें, तो घर भी आपका मिल जाता है। तो घर यहाँ पे क्योंकि बने बनाए होते हैं, तो फिर आपको ये टेंशन भी नहीं होती कि घर किस तरह का बना हुआ है यहाँ। लेकिन समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आपको घर बाय करने के बाद उस पर काम भी कराना पड़ सकता है, क्योंकि अंदर घर के अंदर किस तरह की उसकी खस्ता हालत है, यहाँ कारपेट उसके ऊपर ख़त्म तो नहीं हुए, वुड वर्क तो नहीं करने वाला, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो आपको घर के अंदर शिफ्ट होने के बाद करवाने पड़ते हैं। तो मुख्तलिफ़ किस्मों के घर हैं भाई। कम से कम मेरे ख्याल से 1.5-2 लाख का जो घर है वो बेटर घर होता है अगर आपको अच्छा एक खूबसूरत सा घर लेना है जिसके आगे पीछे गार्डन भी हो, आगे लॉन भी थोड़ा सा हो, ठीक है। तो ये सीन होता है। सिटी के जो रेट्स हैं वो डिफरेंट ही होते हैं, ज़ाहिर है। कुछ सिटीज़ में सस्ते मिल जाते हैं, कुछ में महंगे मिल जाते हैं, लेकिन हर सिटी के भी एरियाज़ पे डिपेंड करता है, ठीक है। चल रहा था रास्ते में एक मुझे दुकान नज़र आई है, ये वाली, ये बिकने के लिए इधर लगी हुई है, तो इससे किसी बंदे ने बाय करनी है तो इस तरह की दुकानें भी आपको मिल जाती हैं। ये देखें, इस तरह फॉर सेल लगा होता है, तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं। तो भाई इस वीडियो का सारा जो एंड में निचोड़ निकला है वो ये निकला है कि जब आप यूके में एट लीस्ट 2 साल 3 साल तक रह चुके होते हैं, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो ऊपर जाता है। क्रेडिट स्कोर कैसे ऊपर जाता है उस पर मेरी वीडियो भी है, वो भी जाके चैनल पे आप सर्च करके देख सकते हैं। तो जब आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो ऊपर चला जाता है, मेरा भी जो क्रेडिट स्कोर है वो तकरीबन 600 पाउंड कह रहा हूँ, वो है 594 पॉइंट्स के ऊपर है। तो जब क्रेडिट स्कोर आपका ज़्यादा हो जाता है तो उस क्रेडिट स्कोर की बेस पे फिर आपका जो लोन होता है, जो मॉर्गेज होता है वो अप्रूव होता है, और आप सैलरी जो है वो आपकी टैक्स काट के आ रही है, बैंक में कितनी सैलरी आ रही है, इस चीज़ों पे भी डिपेंड करता है। कोई क्वेश्चन है भाई प्रॉपर्टीज़ बाय के लिहाज से तो मुझसे ज़रूर पूछें इंस्टाग्राम पे भी जाके। थैंक्स एवरीवन फॉर वाचिंग।